G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज मोस्ट थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे G20 के बारे में, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों चलिए, आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा इसी तरह से जो वीडियो हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले G20 का जितना भी सारा क्वेश्चन बनने वाला इस वीडियो हम देखेंगे। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों G20 जो हाल ही में बैठक हुआ है, बहुत चर्चा में रह चुका है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। G20 क्या है? G20 क्या है? देखिए, G20 का पूर्ण रूप होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप 20 मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। एक प्रमुख मंच है। इसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देश और यूरोपीय संघ की है। G20 के सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP 85%, कितना है? 85% है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% है और दुनिया के 2/3 आबादी शामिल है, मतलब G20 में। G20 समूह बनने से पहले इसका G7 नाम था, इसे कहा जाता था। इस ग्रुप में अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन देश शामिल थे। इसमें पहले दोस्तों 7 देश शामिल थे। उसके बाद 7 देश कौन कौन थे? अमेरिका थे, कनाडा थे, जर्मनी थे, इटली थे, फ्रांस थे, जापान थे और ब्रिटेन शामिल थे। दोस्तों 1998 में इस ग्रुप का विस्तार कर रूस के एक सदस्य बन गया था। रूस भी एक सदस्य बन गया था। इसके बाद हम 2000 मतलब G8 के नाम से कहने लगे। तो G7 में रूस शामिल हुआ तो G8 कहलाया, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद 1999 में G8 की बैठक में इस समूह को बढ़ाकर G20 का फैसला लिया गया है। इसी साल मतलब G20 का पहला बैठक बर्लिन में बैठक में हुई थी और इसमें G20 को आधिकारिक रूप से बना दिया गया था। G20 की स्थापना की बात करते तो 1999 में हुआ था और उसी समय भारत भी शामिल हुआ था। 1999 में भारत शामिल हुआ था। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था, जो वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज ब्रूस। किसके द्वारा? जॉर्ज ब्रूस के द्वारा किया गया था। इसका आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच और स्पेनिश। क्वेश्चन पूछेगा कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। इसका स्थापना मतलब कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम अध्यक्षता किया था जॉर्ज ब्रूस के द्वारा किया गया था। इसका आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेज, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा है। चलिए, G20 का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा फ्रेंड? तो 2025 में जो होने वाला है वो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। 2025 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला। जो कैवा संस्करण रहेगा? 20वां संस्करण रहेगा। 20वां संस्करण आपका जोहान्सबर्ग में होगा और कैमा 20वां संस्करण रहने वाला। G समिट इवेंट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका और 20वां रहने वाला। इंग्लिश मीडियम में भी लाया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 ड्रेटाइक में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए। मतलब डेट्राइक में मतलब किसमें शामिल हुआ? तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। ट्राइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह जो संदर्भित करता है कि इसे वर्तमान, पिछला, आगामी अध्यक्ष देश जो शामिल है। ट्राइका मतलब समझते हैं? ये जो ट्राइका है ना, तो ये ट्राइका में शामिल हुआ था। तो कौन शामिल हुआ था G20 ट्राइका में? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। जो ट्राइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह है जो संदर्भित करता है कि जो वर्तमान और पिछला और आगामी अध्यक्ष कौन देश बनेगा। इस तरह से है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण था। G20 शिखर सम्मेलन 18वां संस्करण था। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
यह पहला मौका था कि जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। सबसे प्रथम बार भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। आयोजन भारत मंडपम में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। लोगो क्या था? इसका लोगो खिलता हुआ कमल, खिलता हुआ कमल था। इसका क्या था? खिलता हुआ। संस्करण कैमा था? 18वां संस्करण था। कैमा संस्करण था? 18वां संस्करण था। थीम क्या था? वसुधैव कुटुंब, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम था। 2023 का थीम, ये 2023 का था। चलिए 2024 में कहाँ हुआ था? तो अभी जो फिलहाल में हुआ था वो 19वां संस्करण था। जो 19वां संस्करण कहाँ हुआ था? इसका सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? लूला दी सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। किसने थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। आयोजन क्या था? रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। आयोजन तिथि क्या था? इसमें 18 नवंबर 19 नवंबर से 2024 में हुआ था। 18-19 नवंबर 2024 में हुआ था। इसमें कैमा संस्करण था? 19वां संस्करण था। थीम क्या था? तो 2024 का थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण करना। मतलब एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण करता, जिसे कहते हैं बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट, है ना। तो ये 2024 का थीम था। इसमें शामिल कितना देश हुआ था? तो 19 देश था पहले से। एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीका यूनियन शामिल हुआ था। 19 देश प्लस अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन शामिल हुआ था। इस भारत की तरफ से कौन मेज़बानी कर रहा था? भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है वो मेज़बानी कर रहे थे। तो ये 2024 शिखर सम्मेलन के बारे में हुआ था, जो फिलहाल बीत चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो G20 मतलब आप ट्रिक से याद रखते हैं। जी सीता AB SSC FCI में जॉब करती है। इसका याद रखने का जो ट्रिक है, जी सीता AB SSC FCI में जॉब करती है। इसका कॉन्सेप्ट है वन कॉन्सेप्ट लेटर, मतलब जिसे जर्मनी, ई से USA, आर से रशिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, एस से ऑस्ट्रेलिया, एस से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मेक्सिको, एस से यूरोपियन यूनियन। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है G20 में? जी सीता AB SSC FCI में जॉब करती है, FCI में जॉब करते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा। G20 के सारे देश को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। G20 में कितने देश शामिल है? G20 में कुल 20 देश शामिल हैं और 20 देशों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। G20 में 20 देश शामिल है। पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। सारे फ्रेंड सब एक देश के हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन पूछेगा 20 देशों के प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे और इसका राजधानी और मुद्रा क्या है वो 20 देशों के बारे में हम लोग जान चुकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला ऑस्ट्रेलिया है। चलिए फ्रेंड, अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। अर्जेंटीना भी G20 में शामिल है। तो अर्जेंटीना राजधानी मतलब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। इसकी करेंसी क्या है? पेसो है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है जोवियर माइली है। क्या है? जोवियर माइली। और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देखिए यहाँ पर लोकेटेड है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है अर्जेंटीना। तो इस तरह से फ्रेंड आप याद रखिएगा कि अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होता है। करेंसी क्या होता है? अर्जेंटीना का पेसो होता है। और अर्जेंटीना में जो फिलहाल वर्तमान राष्ट्रपति है जोवियर माइली है। तो फ्रेंड आगे देश हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है लोकेटेड है? देखिए ऑस्ट्रेलिया इस तरह से लोकेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीप में स्थित है। यह एक देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों? एक देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री कहते हैं तो एंथनी अल्बनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथनी अल्बनीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी लाया है। ऑस्ट्रेलिया इज ए करेंटली लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर, है ना। तो कैपिटल क्या हो जाता है? कैनबरा हो जाएगा। करेंसी क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, है ना। एंथनी अल्बनीज हो जाएगा इसका प्राइम मिनिस्टर। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। तीसरा देश है दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील देखिए यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर दिख रहा होगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की बात करें दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या? ब्राज़ीलियन रियाल है। और राष्ट्रपति क्या? लूला डी सिल्वा। इस तरह से अब ब्राज़ील भी शामिल है G20 में। ब्राज़ील इज लोकेटेड साउथ अमेरिका। ब्राज़ील की कैपिटल क्या? ब्राज़ीलियन। और करेंसी क्या? ब्राज़ीलियन रियल। इसका प्रधानमंत्री लूला डी सिल्वा है। चलिए फ्रेंड आगे देश देखते हैं दोस्त। अगला देश है कनाडा। कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों ओटावा होता है। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की मुद्रा कहते हैं कैनेडियन डॉलर। इसका प्रधानमंत्री का जस्टिन ट्रूडेau है। कनाडा की राजधानी का जस्टिन ट्रूडेau है। फ्रेंड आगे और देखते हैं, अगला देश देखते हैं हम लोग। चीन भी शामिल है दोस्तों। तो चीन की राजधानी कहाँ? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी रेमिनविया और युआन। चीन की मुद्रा क्या है? रेमिनविया। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है मुद्रा, है ना। इसका राष्ट्रपति क्या है? शी जिनपिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की प्रधानमंत्री की बात करते हैं ली कियांग है। चलिए ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप में चीन स्थित है ना। इज लोकेटेड एट साउथ एशिया कॉन्टिनेंट। चलिए फ्रांस देखते हो दोस्तों। फ्रांस की देखते हो तो फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा की बात करते तो यूरो हो जाएगा फ्रांस की प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों तो प्रधानमंत्री हो जाएगा मिशेल वर्नियर हो जाएगा। राष्ट्रपति हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रे हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला फ्रेंड देखते हैं जर्मनी के बारे में। दोस्तों जर्मनी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो जर्मनी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। जर्मनी की मुद्रा यूरो हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या है? फ्रैंक वाल्टर अस्टीनमियर है। फ्रैंक वाल्टर अस्टीनमियर यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं। तो दोस्तों फिर जर्मनी के बारे में हम देख लिए। अगला फ्रेंड देखते हैं भारत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया दोस्तों। भारत प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी है। और राष्ट्रपति भी क्या है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं राष्ट्रपति है। कौन राष्ट्रपति? इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली। करेंसी हो गया रुपये। प्राइम मिनिस्टर हो गया नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट हो गया द्रौपदी मुर्मू 15th। चलिए इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया इस तरह से यहाँ पर लोकेटेड है इंडोनेशिया। फ्रेंड इंडोनेशिया की हम लोग बात करते हैं तो इंडोनेशिया एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करते हैं फ्रेंड तो नुसंतारा, जो बोर्नियो द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? बोर्नियो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, VVIA से आप मान लीजिएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर नुसंतारा। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशियाई रुपया है। फ्रेंड इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति का प्रोबोवे सुबियाटो दोस्तों फ्रेंड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इटली में प्रवेश करते हैं। फ्रेंड आपको इटली यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए इस तरह से इटली यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। फ्रेंड इटली यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड इटली का राजधानी रोम है। इटली के मुद्रा की बात करें तो इटली का मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो है। यहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। राष्ट्रपति क्या? सर्जियो क्या? मेटोरेला। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हम लोग जापान के बारे में देखते हैं दोस्तों। जापान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इनकी राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। इनकी राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों। जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करते हैं शिगेरू इशिवा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं मैक्सिको क्या कहते हैं? मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में स्थित है।
है ना। मैक्सिको लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इनकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। करेंसी क्या है, मैक्सियन पेसो है, मैक्सियन पेसो है। यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, क्लाउडी सिनबाम यहाँ के राष्ट्रपति जी है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, रूस के बारे में देखते हैं। तो रूस भी शामिल है G20 में। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप के स्थित है। रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को। रूस की राजधानी मास्को। रूस में मुद्रा दोस्तों रूबल होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होते हैं, व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। यहाँ लोकेटेड बाय कॉन्टिनेंटल ऑफ यूरोप एंड एशिया के बीच में स्थित है ना। मास्को है, रूबल है यहाँ के। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हो गया फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं आगे सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। फ्रेंड सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड देखिए आपको सऊदी अरब यहाँ पर लोकेटेड दिख रहा होगा। फ्रेंड सऊदी अरब की राजधानी क्या हो गया, रियाद हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगा, मुद्रा में मतलब होगा सऊदी रियाल हो जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री और राजा होता है मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ से VVI आप याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो करेंसी होता है ना VVI, यहाँ की करेंसी क्या, सऊदी रियाल, मुद्रा सऊदी रियाल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगर दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के एक दक्षिणी छोर पर स्थित एक देश है। क्या है, एक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। क्या है, प्रिटोरिया जो कार्यपालिका है ना। ब्लोमफोंटेन एक नाई है, जो केप टाउन एक विधायी है। मतलब यहाँ फिर तीनों अलग देश है दोस्तों। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ दक्षिणी अफ्रीकी रेंड है। क्या है, दक्षिणी अफ्रीकी रेंड है। यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, सिरिल रामाफोसा। सिरिल क्या है, रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। G20 से जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड यहाँ से हम लाए हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो आप एक बार पहले देख लें। फ्रेंड दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड, एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, देखिए दक्षिण कोरिया आपको इस तरह से लोकेटेड होगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से लोकेटेड है। यहाँ चाइना हो गया, यहाँ भारत हो गया, यहाँ पर आपको दक्षिण कोरिया, यहाँ से मैक्सिको, सूडान वगैरह, ताइवान ये सब वगैरह, थाईलैंड ये सब देखेगा ना मिल लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सियोल राजधानी इनका हो जाएगा, दक्षिण कोरिया राजधानी। और दोस्तों राजधानी मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा हो जाएगा दक्षिण कोरियाइन वॉन हो जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होगा योक्सुक योला हो जाएगा, है ना। लोकेटेड बाय कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। ये क्या हो जाएगा, सियोल हो जाएगा। ये सब इंग्लिश मीडियम में आपको उपलब्ध करा दिए हैं। तुर्की की बात करते हैं दोस्तों, तुर्की एशिया और यूरोप के महाद्वीप में स्थित। देखिए यहाँ पर आपको लोकेटेड होगा। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, अंकारा। यहाँ की राजधानी अंकारा है। यहाँ की मुद्रा क्या है, टर्किश लीरा है। क्या है, तुर्की राजधानी क्या है, टर्किश रीला है ना। देखिए यहाँ पर तुर्की लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल, है ना, एशिया एंड यूरोप। कैपिटल क्या, अंकारा, है ना। टर्किश रीला यहाँ के करेंसी हो जाएगा। इसलिए ब्रिटेन की दोस्तों, तो ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित। देखिए यहाँ इस तरह से आपको ब्रिटेन दिख रहा होगा, ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। यहाँ का राजधानी क्या है, लंदन हो जाएगा। यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगा लंदन हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा क्या होता है, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी क्या होता है, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कियर स्टारमर हो जाएगा। और यहाँ का जो सम्राट होता है राष्ट्रपति की, जैसे हम लोग को जगह राष्ट्रपति होगा तो यहाँ का जगह सम्राट होता है। सम्राट में क्या हो जाएगा, चार्ल्स थर्ड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी राजधानी की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। इनकी मुद्रा की बात करते हैं तो अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इनकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 47वें राष्ट्रपति जो अभी फिलहाल में चुनाव जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। किसने जीते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जीत चुके हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं जो फिलहाल शामिल हुए थे। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश है, 55 अफ्रीकी एक संघ है। अफ्रीकन कितने देश से बना है अफ्रीकन यूनियन, 55 देश है। इनकी स्थापना कब हुआ था अफ्रीकन यूनियन, तो 9 जुलाई 2002 में हुआ था। 9 जुलाई 2002 में स्थापना हुआ था इसका। और ये डम्बरन दक्षिणी अफ्रीका में जो यहाँ पर गांधी जी तो निकाला गया था, वहाँ पर डबरन में अदिस अबाबा। इसका मुख्यालय कहाँ, अदिस अबाबा इथोपिया में इसका मुख्यालय इथोपिया में। अध्यक्ष कौन थे, अजाली औसा
अजाली ओस्मानी है जो कोमोरोस को रहने वाला, जो कोमोरोस को रहने वाला है। तो अजाली ओस्मानी यहाँ के अध्यक्ष है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये अफ्रीकन यूनियन इज यूनियन ऑफ 15 अफ्रीकन कंट्रीज शामिल है ना। एस्टेब्लिशमेंट में तो 9 जुलाई 2002 में डबरन साउथ अफ्रीका में होता है। इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध करा दिए हैं। अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं दोस्तों, तो अफ्रीकन यूनियन 27 देश शामिल है। एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इनकी गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1993 में अफ्रीकन यूनियन के संग यूरोपीय यूनियन का संघ 1993 में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इनकी यूरोपीय राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल है। आयोग की अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब G20 का सभी ये जितने भी देश था उनके हम सभी सम्मेलन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ पर से आपको एक ना एक क्वेश्चन बन सके। फ्रेंड, चलिए अब G20 का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो MCQ होने वाला। आप लोग 6-7 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। G20 मतलब 2024 में देखिए कौन कौन किया था। 2015 में तुर्की किया था, 2014 में ऑस्ट्रेलिया किया था, 2013 में रशिया किया था, 2012 में मैक्सिको ने किया था, 2011 में फ्रांस ने किया था, 2010 में साउथ कोरिया ने किया था, 2010 में कनाडा ने किया, 2009 में USA ने किया था, 2009 में USA ने किया था, 2000 UK ने किया, 2008 में USA ने किया था, 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। 2024 में कौन किया है? ब्राज़ील किया है। 2023 में हम लोग किए हैं, इंडियन लोग किया है। 2022 में इंडोनेशिया किया है। 2021 में इटली किया है। 2020 में साउथ अरेब किया है और 2019 में जापान किया है। 2018 में अर्जेंटीना, 2017 में जर्मनी, 2016 में चाइना किए थे। तो ये G20 का समिट के बारे में जो सारा समिट हो चुका है। चलिए फ्रेंड, अब टॉप 20 को MCQ की ओर तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, इसको आप लगाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि G20 2024 का मेज़बानी किसने किया था? तो G20 का 2020 का जो मेज़बानी किया था, 2024 का जो मेज़बानी किया था, इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि G20 की स्थापना कब हुआ था। तो G20 की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तीसरा नंबर में G20 का मुख्यालय दोस्तों कहीं नहीं स्थित है। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है। इसका कहते हैं दे आर इज नॉट हेडक्वार्टर्स। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ईरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की भी शामिल है। चलिए फ्रेंड, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर का रहा है भारत में आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन G20 का 21वां सदस्य बना है? 21वां सदस्य कौन? अफ्रीकन यूनियन बना है दोस्तों। कौन बना? अफ्रीकन यूनियन। राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, कहते हैं G20 के सदस्य शामिल हैं। तो यूरोपीय यूनियन देश और यूरोपीय यूनियन ये भी शामिल है। 18 देश यूरोपीय यूनियन, 16 देश 9। राइट आंसर हो जाएगा 16। 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं। ये तो आप क्लियर हो गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके हैं कि सारा G20 से जितना भी क्वेश्चन हम लाए हैं वो सारा आपका हर एग्ज़ाम में बनने वाला। फ्रेंड, आप लोग इसी तरह से वीडियो डेली का करंट अफेयर्स में लाते रहूँगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ने वाला है दोस्तों। फ्रेंड, जो कि बहुत ज़्यादा आप वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड, आप वहाँ से देख के जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, बाय।